नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। साक्षी बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। खदेड़े गए फुटपाती दुकानदार। अतिक्रमण करने वाले स्थायी दुकानदारों पर भी नकेल। जुगसलाई में लाखों नकदी व जेवर चोरी की घटना का उद्भेदन। 2 सगे भाइयों ने दी थी चोरी की घटना को अंजाम। छठे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों ने एबीएम कॉलेज प्रबंधन पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। जमकर हंगामा। और दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शहर का सिख समुदाय उतरा सड़कों पर। अब खबरें विस्तार से। साक्षी बाजार में प्रशासन द्वारा बुधवार को विशेष अभियान चलाया गया और फुटपाथ के सभी दुकानों को जबरन हटा दिया गया। साथ ही स्थायी दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी मुक्त कराया गया। गौरतलब हो कि फुटपाती दुकानदारों के लिए पूर्व से ही जिला प्रशासन के द्वारा आमबगान मैदान को चिन्हित कर दिया गया था, जहां वे अपने दुकानों को लगाकर व्यापार कर सकते हैं। बावजूद इसके तमाम फुटपाती दुकानदार साक्षी बाजार के मुख्य सड़क पर ही दुकानें लगा रहे थे। बुधवार को जिले के एडीएम, धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और जीरा पुलिस द्वारा साक्षी बाजार इलाके में अभियान चलाया गया और तमाम फुटपाती दुकानदारों को वहां से हटाया गया। साथ ही आगे से चयनित स्थल आमबगान मैदान में दुकानें लगाने की हिदायत दी। जो एनक्रोचमेंट रोड का एनक्रोचमेंट किया हुआ तो इनका ये कहना था कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, वार्निंग प्रॉपर होनी चाहिए। जबकि एसडीओ साहब, हमारे एडीएम साहब या मैंने भी कई बार इन लोगों को वार्निंग दी, तो ये एग्री कर गए हैं। ये लोग शटर की लिमिट में ही अपना सामान रखेंगे और रोड को क्लियर रखेंगे। जुगसलाई में पिछले दिनों चोरी की घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित देवेंद्र चौधरी के घर से 12 लाख नकद और जेवर चुरा लिए गए थे। पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 लाख नकद व जेवर बरामद कर लिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने 12 लाख नकदी के अलावा लाखों के गहने चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों अविनाश एवं विशाल चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 10,15,500 नकद, एक सोने का हार, एक सोने का चेन, 2 सोने का टॉप्स,
एक ब्रेसलेट बरामद किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि बीते 28 नवंबर को जुगसलाई थाने में शिकायतकर्ता देवेंद्र चौधरी ने अपने घर में 12 लाख एवं गहनों की चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर देवेंद्र चौधरी के बड़े भाई स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी के पुत्र अविनाश चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रहते थे। गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज में स्नातक के 6ठे सेमेस्टर के रिजल्ट में अनुत्तीर्ण हो चुके छात्रों ने बुधवार को जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। छात्रों के अनुसार 2 वर्षों पूर्व जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उस वक्त मार्कशीट में इंटरनल परीक्षा का अंक नहीं दिया गया था। कॉलेज की ओर से इसका कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही बताया गया और सभी से कहा गया था कि आगे चलकर उक्त इंटरनल मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन 6ठे सेमेस्टर के समाप्ति के बाद भी उक्त मार्क्स को नहीं जोड़ा गया, जिस कारण बड़ी संख्या में छात्र स्नातक के आखिरी सेमेस्टर में फेल कर चुके हैं। विवश होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया और त्वरित रूप से मार्कशीट को सुधारने की मांग की। वहीं इस मामले में प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि दूसरे सेमेस्टर में गड़बड़ी के कारण इस बार भी मार्कशीट में इंटरनल के मार्क्स अंकित नहीं हुए हैं। सेकेंड सेमेस्टर की वजह से हम लोग को आगे की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगी। हम लोग जो प्लानिंग किए थे कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, जैसे पीजी हुआ, एमबीए, उसके लिए हम लोग प्लानिंग किए थे, लेकिन अभी फेल हो जाने की वजह से हम लोग का 1 साल तो बर्बाद हो ही गया है ऑलमोस्ट। इसलिए हम लोग को यही प्रॉब्लम हुआ है ज़्यादातर। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट की वजह से जो हम लोग को मार्क्स नहीं भेजा गया था एग्जाम देने के बावजूद। देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में जमशेदपुर के सिख समाज के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं। बुधवार को सिख समुदाय के लोगों ने एक रोष मार्च निकाला। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अब जमशेदपुर का सिख समाज सड़कों पर उतर चुका है। इनके द्वारा मानगो गुरुद्वारा से रोष मार्च निकाली गई, जो साक्षी गुरुद्वारा में आकर समाप्त हुई। वैसे इनके रोष मार्च में मुस्लिम समुदाय के अग्रणी लोग भी शामिल होकर इन्हें अपना समर्थन देते नजर आए। रोष मार्च में बड़ी संख्या में स्त्री व पुरुष शामिल होकर किसानों का समर्थन करते नजर आए। हरियाणा गवर्नमेंट ने अत्याचार किया है, उन्हें दिल्ली आने से रोका और सेंट्रल सरकार भी उनकी मांगे नहीं मान रही है और दिन रात अपना रोड में ठंड में रहने के लिए मजबूर है। उनको जंतर मंतर में धरना देने के लिए भी नहीं दिया जा रहा, उसके लिए हम लोग ये रोष प्रदर्शन निकाले थे। उधर दूसरी ओर एआईडीएसओ द्वारा भी बुधवार को साक्षी गोल चक्कर पर जमकर प्रदर्शन किया गया और नुक्कड़ सभा के जरिए कृषि विधेयक कानून को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। जमशेदपुर में अब किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन शुरू हो चुका है। एआईडीएसओ एआईएमएसएस ने साक्षी गोल चक्कर पर नुक्कड़ सभा के रूप में प्रदर्शन किया और कृषि विधेयक को वापस ले जाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग जो पूरे किसान विरोधी जो काला कानून ये सरकार लाई है, इसके खिलाफ में दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है,
किसान भाइयों के ऊपर जिस तरह से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस कड़ाके के ठंड में उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा मतलब जोरदार विरोध कर रहे हैं और हम लोग वो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने 2 साल के अथक प्रयासों से सोनारी गुरुद्वारा को मॉडल गुरुद्वारा के तौर पर तैयार कर दिया है। यहाँ जो सुविधाएं हैं वो किसी भी गुरुद्वारे में नहीं हैं। सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने सोनारी गुरुद्वारा को झारखंड का नंबर 1 गुरुद्वारा बना दिया है। इस गुरुद्वारा में ऑकलैंड जैसी सुविधाएं दी गई है। 2 साल के भीतर इस गुरुद्वारा में कई सुविधाएं दी गई है। मॉडल हॉल बनवाया गया है, किचन को मॉडल रूप दिया गया है। इसका खुलासा सोनारी में प्रेस वार्ता करके प्रधान सरदार तारा सिंह ने दिया। ये मैंने 1 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था मुख्य सेवादार के रूप में सोनारी गुरुद्वारा में, ठीक है। और आज 2 साल और 2 महीने हो गए हैं। तो इस दौरान मैंने जो हमारे जो कार्य हैं संगत के सहयोग से हमारी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हमें संगत बार बार बोलती थी कि आप क्यों नहीं इसको हाईलाइट करते हैं, क्यों नहीं संगत के पास में जो बाकी लोग जो हैं जमशेदपुर के या झारखंड के उनको आप क्यों नहीं अवगत कराते हैं कि आपके गुरुद्वारे में क्या, आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ। तो मैंने महसूस किया और मैंने बात की कि हाँ ठीक है ये करना चाहिए। हालांकि मैं प्रेस से और पुलिस से बराबर दूर रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों के दरमियान मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन संगत के अनुसार जो है संगत के कहने पर मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, इसीलिए कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं, पिछले 2 वर्षों में हमने क्या क्या हासिल किया है और क्या कमियां रह गई हैं। केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम सौंपते हुए शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों को 12,000 और ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को 10,000 सालाना पेंशन देने की मांग की है। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के माध्यम से सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों को 12,000 एवं ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को 10,000 सालाना पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारियों को ही इसकी सुविधा मिल रही है। से आज बुजुर्गों को पेंशन के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अभी जो सरकार नियम बनाया है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसी को एक पेंशन मिलेगा, क्योंकि सभी गरीबों के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है। तो हम लोग सरकार से डिमांड किए हैं कि आसाद रूप में जैसे 72,000 वालों को 2.5 लाख रुपया मिलता है, उस तरह से 72,000 वालों को आधार मान करके बुजुर्गों को भी पेंशन दिया जाए। सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 ऋण राशि दी जा रही है, पर अभी तक स्ट्रीट वेंडरों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। कोरोना काल के बाद सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 ऋण देने की घोषणा की है ताकि वे एक बार फिर से स्वावलंबी बन सके। इस राशि को 1 वर्ष में लौटाना होगा, मगर अभी तक वेंडरों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर द्वारा एक अभियान चलाकर वेंडरों को जागरूक किया जा रहा है। निधि योजना के तहत जो इन लोग को वेंडर लोगों को स्ट्रीट वेंडर लोगों को जो लोन दिया जा रहा था 10,000 और इन लोगों को पथ विक्रेता पहचान पत्र जो दिया जा रहा है, तो इन लोगों को जो छूटे हुए लोग हैं इन लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं जा करके हर मार्केट में उन लोगों को जितने वेंडर्स हैं पथ विक्रेता वेंडर फुटपाथी दुकानदार उन लोगों को ऑनलाइन सर्वे करवा रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.
देखो मेरे हाथ में क्या है ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे कोई भी मतदाता छूटे न। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे कोई मतदाता छूटे ना।